18 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। 2023 में राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस की थीम रखी गई, विरासत आपके माध्यम से जीवित रहती है, जलवायु, भोजन और एकजुटता। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस नामित किया गया था संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 2009 में, और इसे पहली बार मनाया गया था नेल्सन मंडेला के 92वें जन्मदिवस के अवसर पर 18 जुलाई 2010 को। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे थे 1994 से 1999 तक। हाल ही में नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा। 5 वर्षों में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं लगभग 13.5 करोड़ लोग। इन 5 वर्षों में 2015-16 से 2019-20 के बीच में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। यह सूचकांक जारी किया जाता है 12 मानकों के आधार पर। इन मानकों में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, रसोई गैस, आवास, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल शिशु मृत्यु दर तथा अन्य मानकों पर जारी किया जाता है। इन बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बहुआयामी गरीबी घटी है 2015-16 में, जहां 24.85% गरीबी थी, वहीं 2019-20 में बहुआयामी गरीबी घटकर हो गई 14.96%। जबकि गरीबी घटी है ग्रामीण इलाकों में, यह 2015-16 में 32.59% थी। 2019-20 में ग्रामीण इलाकों में गरीबी घटकर हो गई है 19.28%। जबकि शहरी क्षेत्रों में 2015-16 में 8.65% गरीबी थी, वहीं 2019-20 में शहरी क्षेत्रों में गरीबी घटकर हो गई 5.27%। गरीबी में सबसे तीव्र कमी वाले राज्यों में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इन पिछले 5 वर्षों में 3.43 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हुए हैं। दूसरे स्थान पे है बिहार, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पे उड़ीसा और 5वें स्थान पे राजस्थान। इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कम हुई है पिछले 5 वर्षों में। विभिन्न राज्यों के पिछले 5 सालों में कितने प्रतिशत गरीबी घटी है, वहाँ यहाँ एक सूची दी गई है। वीडियो को पॉज करके इसे आप देख सकते हैं। बहुआयामी गरीबी राष्ट्रीय सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी है कि भारत में पहले ग्रामीण विकास से संबंधित सभी योजना आयोग द्वारा जारी किया जाता था, लेकिन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग प्रारंभ किया गया। नीति आयोग प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 2015 से। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इस नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारतीय प्रधानमंत्री, तथा इसके पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, दूसरे राजीव कुमार, और तीसरे तथा वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। जबकि नीति आयोग के CEO हैं VVR सुब्रमण्यम। क्रीमिया ब्रिज रूस द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि यूक्रेन के द्वारा इसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यह क्रीमिया ब्रिज केर्च जलडमरूक के पास रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। ब्रिज टूटने के कारण रूस ने यूक्रेन के साथ खाद्यान्न निर्यात समझौता रद्द कर दिया है। इस समझौते में शामिल तीसरा देश था तुर्की। रूस और यूक्रेन विश्व में लगभग खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करते हैं 33%। रूस और यूक्रेन द्वारा विश्व में खाद्य आपूर्ति की जाती है 33% के आसपास। मरी माता मंदिर यह स्थित था पाकिस्तान के कराची में। यह 150 साल पुराना हिंदू मंदिर था। इस हिंदू मंदिर को अभी हाल ही में ध्वस्त कर दिया गया है। फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस यह देश की पहली डबल डेकर ट्रेन थी। यह 117 साल पुरानी ट्रेन थी।
इसे चलाया जाता था मुंबई सेंट्रल और सूरत के बीच में। अब इस फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस ट्रेन को पश्चिम रेलवे द्वारा लिंके हाफमैन बुश रेक में बदल दिया गया है। एडवर्ड कैबन को 178 साल के इतिहास में पहली बार न्यूयॉर्क शहर का पुलिस कमिश्नर स्पेनिश भाषी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। समीना सिंह यह भारतीय वंशी हैं। इन्हें भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। बिम्स्टेक अस्तित्व में आया था बैंकॉक घोषणा के दौरान। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को और इस बिम्स्टेक में कुल सदस्य देशों की संख्या 7 है। इन 7 सदस्य देशों में 5 दक्षिण एशियाई देश हैं तथा 2 दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं। यह 5 दक्षिण एशियाई देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, जबकि 2 दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं म्यांमार, थाईलैंड। अभी हाल ही में 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया। इसका शुभांकर या मैस्कॉट बनाया गया था भगवान हनुमान जी को और इसमें भारतीय नेतृत्व करता थे तजिंदर पाल सिंह तूर या 60 पुटर खिलाड़ी हैं, जबकि दूसरे भारतीय नेतृत्व करता थे मुरली श्रीशंकर, यह लॉन्ग जंपर खिलाड़ी हैं। इस 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में पहले स्थान पर जापान है, दूसरे पे चीन और तीसरे स्थान पे भारत है। पहले स्थान पर जापान 37 पदकों के साथ है, दूसरे स्थान पर चीन 22 पदकों के साथ है। भारत इस एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 27 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। इन 27 पदकों में 6 गोल्ड, 12 सिल्वर तथा 9 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते हैं। इस एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंतिम स्थान पे पाकिस्तान रहा। इस एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल देशों की संख्या 42 थी, जिनमें 17 देश ही पदक तालिका में स्थान बना पाए हैं, अर्थात 17 देश ही पदक जीते हुए हैं। 17वां देश पाकिस्तान है। G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑपरेशन बहादुर चलाया गया है जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना द्वारा। इस ऑपरेशन का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आतंकी हिंसा फैलाने और अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के आतंकी संगठनों को विफल करने के लिए। अभी हाल ही में 2 पुस्तक प्रकाशित हुई हैं। इनमें पहला पुस्तक है ये फूल्स जर्नी, इसकी लेखिका है सारिका भारद्वाज जी, और दूसरी पुस्तक है इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ ए साइंटिस्ट। इस पुस्तक के संयुक्त रूप से लेखक हैं आर चिदम्बरम तथा सुरेश गंगोत्रा जी। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल PM मित्र पार्क शुरू किया गया है महाराष्ट्र के अमरावती में। वैश्विक भारत समुद्री शिखर सम्मेलन का 3रा संस्करण का शुभारंभ किया जाएगा सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। अरविंद कुमार को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी हाल में कुछ प्रमुख त्यौहार मनाए जा रहे हैं। इनमें है हरेला पर्व और विटौली पर्व। यह दोनों पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। बोनालू त्यौहार या हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना में मनाया जाता है। कारकी डाका बाबू यह त्यौहार केरल में मनाया जाता है, जबकि चाचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मनाया जाता है, बोमुला दर्रे के समीप, जबकि बियर महोत्सव यह चीन में मनाया जाता है। डॉक्टर कनिष्क विश्वास, इनको खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। DP कानूनगो को ASR आपदा निवारण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तालीम यह चीन में आया टाइफून है। हाल ही में अमेरिका, चीन और यूरोप में ख़राब मौसम की वजह से वहाँ के लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिस कारण से वहाँ पे लगभग अभी वर्तमान समय तक 1500 फ़्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। सिंगापुर में
के सांसद में 3 भारतवंशी मनोनीत सदस्य नामित किए गए हैं। या तीनों भारतवंशी मनोनीत सदस्य 2.5 साल कार्यकाल के लिए नामित किए गए हैं। इनमें पहले हैं नील परेख निमिल रजनीकांत, दूसरे हैं चंद्रदास उषारानी और तीसरे हैं राज जेशुआ। इन तीनों को सिंगापुर सांसद में 3 में भारतवंशी मनोनीत सदस्य नामित किया गया है। सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब, जबकि सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सियान लुंग। जबकि सिंगापुर संसद के अध्यक्ष स्पीकर थे तान चुआन जिन। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। कारण था कि विपक्ष के सदस्यों द्वारा संसद में विपक्ष के सांसदों के द्वारा असंसदीय भाषा इस्तेमाल करने के कारण इन्होंने सिंगापुर संसद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। 18 जुलाई 2023 की करंट अफेयर में इतना ही। मिलते हैं एक और करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।